बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारा बारो अस्सलाम वालेकुम। मां तव्हांजी सिंधी जी टीचर मिस सग़ीर फ़ातिमा आहियां। मां ऑनलाइन क्लास में तव्हांखे वलीकार थो कयां। उम्मीद आहे त तव्हां पंहिंजे घरनि में ख़ैरियत सां हूंदा। बारो अॼु असीं सिंध जे अज़ीम शाइर शाह अब्दुल लतीफ़ पिटाई बाबति पढ़ंदासीं। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ पिटाई रहमतुल्लाह अलैह। सबक 6 सफ़ो नंबर 11। शाह अब्दुल लतीफ़ पिटाई रहमतुल्लाह अलैह सिंध जो वॾे में वॾो शाइर ऐं सूफ़ी बुज़ुर्ग थी गुज़रियो आहे। संदसि पियो जो नालो सैयद शाह हबीब रहमतुल्लाह अलैह हो। सिंध जो अज़ीम शाइर ऐं सूफ़ी दरवेश शाह अब्दुल करीम बुलड़िया वारो संदसि तरदादो हो। शाह अब्दुल लतीफ़ रहमतुल्लाह अलैह बैनपुर ॻोठ में जाओ हो। संदसि ॼमण जो सन 1102 हिजरी बराबर 1690 ईस्वी आहे। कुछ अरसे खां पोइ शाह हबीब बैनपुर छॾे कोठरी मुग़ल नाले ॻोठ में अची रहियो, जेको हाणे फटे वियो आहे। शाह साईं जो नंढपण बि उते ई गुज़रियो ऐं खेसि शुरूआती तालीम बि उते ई मिली। शाह साहब नंढपण में ई ॾाढो सुलझणो ऐं घणो वक़्तु ग़ौर फ़िक्र में रुधल रहंदो हो। शाह लतीफ़ रहमतुल्लाह अलैह हिकु वॾो सैलानी हो। पाण ज़िंदगीअ जो गिछ हिसो सैर ऐं सफ़र में गुज़ारियई। पंहिंजे रहण जी जाइ सैर ऐं सफ़र कंदे पसंदि कई हुअईं। इहा जा करार ढंढ जे भरिसां वारीअ जो दड़ो यानी भिट हुई। इहा जा हाणे भिट शाह जे नाले सां मशहूरु आहे। इन्हीअ करे खेसि शाह पिटाई बि सॾियो वञे थो। प्यारे बच्चों, आज हम सबक के पहले 3 पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसका तर्जुमा करेंगे। शाह अब्दुल लतीफ़ पिटाई रहमतुल्लाह अलैह। शाह अब्दुल लतीफ़ पिटाई रहमतुल्लाह अलैह सिंध जो वॾे में वॾो शाइर ऐं सूफ़ी बुज़ुर्ग थी गुज़रियो आहे। शाह अब्दुल लतीफ़ पिटाई रहमतुल्लाह अलैह सिंध के बड़े से बड़े शायर और सूफ़ी बुज़ुर्ग हो गुज़रे हैं। संदसि पिउ जो नालो शाह हबीब रहमतुल्लाह अलैह हो। उनके वालिद का नाम शाह हबीब रहमतुल्लाह अलैह था। सिंध जो अज़ीम शाइर ऐं सूफ़ी दरवेश शाह अब्दुल करीम बुलड़िया वारो संदसि तरदादो हो। सिंध के अज़ीम शाइर और सूफ़ी दरवेश शाह अब्दुल करीम बुलड़ी वाले उनके परदादा थे। शाह अब्दुल लतीफ़ पिटाई रहमतुल्लाह अलैह बैनपुर ॻोठ में जाओ हो। शाह अब्दुल लतीफ़ पिटाई रहमतुल्लाह अलैह बैनपुर गांव में पैदा हुए। संदसि ॼमण जो साल 1102 हिजरी बराबर 1690 ईस्वी आहे। उनकी पैदाइश का सन 1102 हिजरी मुताबिक 1690 ईस्वी है। कुछ अरसे खां पोइ शाह हबीब बैनपुर छॾे कोठरी मुग़ल नाले ॻोठ में अची रहियो, जेको हाणे फटे वियो आहे। कुछ अरसे के बाद शाह हबीब बैनपुर गांव छोड़कर कोठरी मुग़ल नामी गांव में आकर रहने लगे।
जो कि अब तबाह हो गया है। शाह साईं जो नंढपण बा उते ई गुज़रियो ऐं खेसि शुरुआती तालीम बा उते ही मिली। शाह साहब का बचपन भी वहीं गुज़रा और शाह साहब को इब्तदाई तालीम भी वहीं मिली। शाह साहब नंढपण में ई ॾाढो सुलझणो ऐं घणो वक़्तु गौर ऐं फ़िक्र में रुधल रहंदो हो। शाह साहब बचपन से ही खुश इख़्लाक़ और ज़्यादातर वक्त गौर व फ़िक्र में मसरूफ़ रहते थे। शाह लतीफ़ रहमतुल्लाह अलैह एक वॾो सैलानी हो। शाह लतीफ़ रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े सयाह थे। पाण ज़िंदगी जो कुछ हिस्सो सैर ऐं सफ़र में गुज़ारे आई और आपने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा सैर व सफ़र में गुज़ारा। पंहिंजे रहण जी जा बा सैर ऐं सफ़र कंदे पसंद कई हुई और अपने रहने की जगह भी सैर व सफ़र करते पसंद की थी। यह जा कराट ढंढ जे भरसां वारीअ जो दड़ो यानी भेट हुई। ये जगह कराट झील के करीब वारी जो दड़ो यानी रेत का टीला यानी भेट थी। यह जगह हाण भेट शाह जे नाले सां मशहूर है और ये जगह अब भेट शाह के नाम से मशहूर है। इन्हीअ करे खेसि शाह भिटाई बा सॾियो वञे थो। यही वजह है कि उन्हें शाह भिटाई भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की शख्सियत किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सिंधी ज़बान के बहुत बड़े शायर, उनके वालिद का नाम शाह हबीब था और सिंध के अजीम शायर और सूफ़ी दरवेश शाह अब्दुल करीम बुलरी वाले उनके परदादा थे। शाह लतीफ़ 1102 हिजरी में बियनपुर गांव में पैदा हुए। कुछ अरसे के बाद उनके वालिद ने बियनपुर गांव छोड़कर कोटरी मुगल नामे गांव में रिहाइश इख्तियार की, जो कि अब तबाह हो चुका है। शाह साहब का बचपन भी वहीं गुजरा, वहीं उन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की। शाह साहब बचपन ही से खुश इख़्लाक़, सुलझे हुए, हर वक्त गौर व फ़िक्र में मसरूफ़ रहते थे। शाह साहब एक बड़े सयाह थे और उन्होंने ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा सैर व सफ़र में ही गुजारा। यहाँ तक कि अपने रहने की जगह भी इसी दौरान पसंद की, जो कि कराट झील के करीब एक रेत का टीला यानी भेट थी और यही वजह है कि उन्हें शाह भिटाई भी कहा जाता है। ॾुखिया लफ़्ज़नि जे माना, मुश्किल अल्फाज के मायने, तर ॾाढो परदादा, जमन जो साल, पैदाइश का साल, छड़े, छोड़कर, पटन, तबाह, निनपण, बचपन, सुलझणो, खुश इख़्लाक़, रुदल, मसरूफ़, सैलानी, सयाह, वारीअ जो दड़ो, रेत का टीला, शुरुआती, इब्तिदाई, मश्क। हेठियन सवालन जा जवाब दो। प्यारे बच्चों, आपको ये तीनों पैराग्राफ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और उसके बाद इन सवालों के जवाब लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिंध जो वॾे में वॾो शायर केरु थी गुज़रियो आहे? सिंध के बड़े से बड़े शायर कौन हो गुज़रे हैं? बताइए। सिंध जो वॾे में वॾो शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई थी गुज़रियो आहे। क्वेश्चन नंबर 2, शाह लतीफ़ रहमतुल्लाह अलैह कहिड़े ॻोठ में जाओ हो? शाह लतीफ़ रहमतुल्लाह अलैह बियनपुर ॻोठ में जाओ हो।
क्वेश्चन नंबर 3, शाह लतीफ़ रहमतुल्लाह अलैह खे शाह बिटाई छो थो सॾियो वञे। शाह लतीफ़ पंहिंजी हयाती जो वॾो हिसो सैर ऐं सफ़र कंदे गुज़ारियाई ऐं सैर ऐं सफ़र कंदे ई पंहिंजी रहण जी जाइ वारीअ जो दड़ो यानी भिट पसंदि कई ऐं पंहिंजी हयाती जो वॾो हिसो ते ई गुज़ारियाई। इन करे खेसि शाह बिटाईबा सॾियो वञे थो। वर्कशीट, हेठियनि जुमलनि मां इस्म जो ओगण ॾेखारींदड़ लफ़्ज़ चूंडियो। मंदरजा ज़ेल जुमलों में से इस्म की बुराई दिखाते लफ्ज़ बयान करें। इस्म कहते हैं किसी भी चीज़ के नाम को। गुण का मतलब होता है तारीफ, ओगण बुराई या खामी। ही गदलो छोकरो आहे, ये गंदा लड़का है। छोकरो इस्म है और उसकी खामी क्या बताई गई है, उगन क्या बताया गया है, गदलो। सड़ियल मेवो ना खाए जे, सड़ा हुआ मेवो कहते हैं फल को, सड़े हुए फल ना खाएं। मेवो फल इस्म है और उसकी बुराई क्या बताई गई है या उसमें क्या खामी है कि वो सड़े हुए हैं। तो आपने वो अल्फाज जो इस्म की बुराई या खामी को ज़ाहिर करें उन्हें अंडरलाइन कर दें यानी अलहदा से लिखें। असांखे ख़राब खाधो ना खाइण घुरिजे, हमें ख़राब खाना नहीं खाना चाहिए। खाधो खाना नाउन है, इस्म है और उसमें क्या खामी है, क्या बुराई है कि वो ख़राब है। हेठिन लफ्ज़न के जुमलन में कम आणियो। मंदरजा ज़ेल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। रुखिया लफ्ज़न जे माना जहाँ दिए गए हैं वहाँ उन अल्फाज के मीनिंग मौजूद हैं। निनपण, बचपन, सैलानी, सयाह, शुरुआती, इब्तिदाई। हाणे घर जो कम वारो सबक पढ़ो। वर्कशीट में ॾिनल लफ़्ज़नि जे माना लिखो, सवालनि जा जवाब ॾियो, इस्म जो ओगण ॾेखारींदड़ लफ़्ज़ चूंडियो ऐं जुमला ठाहियो। और बच्चों आपको ये तमाम काम अपनी क्लास वर्क कॉपी में करना है। उम्मीद आहे त तव्हांखे सबक समझ में अचे वियो हूंदो। प्यारा ॿारो, पंहिंजे घरनि में रहो, ख़ुशि रहो ऐं पंहिंजो ऐं घर वारनि जो ख़्यालु रखो। ख़ुदा हाफ़िज़।